ओके, वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम है हमारा इंटरमीडिएट कोड फॉर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम इम्पेरेटिव स्टेटमेंट के लिए और बाकी के स्टेटमेंट के लिए, सभी स्टेटमेंट के लिए असेंबलर डायरेक्टिव या सभी स्टेटमेंट के लिए जनरली क्या देखेंगे, इंटरमीडिएट कोड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी कंसिडर टू वेरिएंट्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड विच डिफर इन इंफॉर्मेशन कंटेन इन देयर ऑपरेंट फील्ड्स। यहाँ पे देखिए दो टाइप में हम क्या करेंगे, हमारा इंटरमीडिएट कोड दो फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे और वो उसमें ऑपरेंट फील्ड कैसे वेरी करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर सिंप्लिसिटी द एड्रेस फील्ड इज अज्यूम टू कंटेन आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन इन बोथ वेरिएंट्स। यहाँ पे देखिए सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या दिया है, आपका जो एड्रेस फील्ड है वो क्या अज्यूम किया है कि आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब आप वेरिएंट 1 लिखे या वेरिएंट 2 लिखे, दोनों के लिए एड्रेस फील्ड क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, इसमें हम लोकेशन काउंटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमने लिए नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। जब हम कंप्लीट एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल लिया है, जब हम कंप्लीट एग्जाम्पल लिखेंगे बड़ा वाला तो उसमें हम लोकेशन काउंटर वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएंट 1 कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट ऑपरेंड रिप्रेजेंट्स बाय सिंगल डिजिट दैट इज फॉर रजिस्टर 1 to 4। आपको पता है ऑपरेंड 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंगल डिजिट से। फॉर एग्जांपल रजिस्टर के लिए क्या लिखते हैं हम, 1 to 4 लिखते हैं, ए रजिस्टर से डी रजिस्टर के लिए। और अगर वो फर्स्ट ऑपरेंड फील्ड अगर क्या है, कंडीशन कोड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंडीशन कोड है तो क्या होगा, कंडीशन कोड के लिए 1 to 6 मतलब लेस देन से लेके एनी तक क्या लिखते हैं हम, 1 to 6 ये क्या करते हैं, सिंगल डिजिट कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट कोड लिखते हैं और यहाँ पर भी कंडीशन कोड के लिए भी क्या लिखते हैं, सिंगल कोड डिजिट लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट कोड लिखते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए सेकंड ऑपरेंड रिप्रेजेंट बाय पेयर। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑपरेंड रिप्रेजेंट बाय पेयर दैट इज ऑपरेंड क्लास कॉमा कोड। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑपरेंड क्या हो सकता है, हमारा पेयर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेंड क्लास कॉमा कोड। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए वेयर ऑपरेंड क्लास इज वन ऑफ सी, यस एंड यल। ठीक है, ऑपरेंड क्लास क्या हो सकता है आपका, एक तो सी हो सकता है, सी यानी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं तो सिंबल हो सकता है, नहीं तो लिटरल हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग फॉर कांस्टेंट, सिंबल एंड लिटरल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। क्या है यहाँ पे, स्टार्ट 200। आपको पता है 200 क्या है, आपका कांस्टेंट एड्रेस है। ये क्या करता है, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस क्या करता है, सेट करता है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या लगेगा, वेरिएंट 1 का कोड लगेगा और वेरिएंट 2 का कोड लगेगा। ठीक है, हम पहले वेरिएंट 1 का सभी कोड लिख लेंगे और बाद में हम वेरिएंट 2 का लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का कोड क्या है, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका क्लास होता है पहले और क्लास के बाद क्या होता है, उसका कोड होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट का क्लास क्या है, स्टार्ट है आपका असेंबलर डायरेक्टिव, इस क्लास से बिलोंग करता है और उसका कोड क्या है, 01। ठीक है, 01। नेक्स्ट देखिए 200 वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट की है, सिंबल की है या लिटरल की है। ऑब्वियसली कौन सी है, कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। इस वजह से हम पेयर में कैसे लिखेंगे, ऑपरेंड क्लास लिखेंगे। क्लास कांस्टेंट के लिए कौन सा डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, सी कॉमा उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या है आपका 200, सी कॉमा 200। नेक्स्ट देखिए रीड ए। अब रीड को आपको पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट क्लास से बिलोंग करता है तो इस वजह से IS। ठीक है, ये क्लास कौन से ले रहे हैं हम, हमने जो पिछली वीडियो में ऑपकोड क्लास देखा था, OP क्लास देखा था, OP टेबल जो देखा था हमने, उसमें हमने तीनों टेबल देखे थे कंबाइनली। कौन से असेंबलर डायरेक्टिव, इंपेरेटिव स्टेटमेंट के और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के। ठीक है, तीनों टेबल हमने कंबाइनली देखे थे। उन्हीं टेबल का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इंटरमीडिएट कोड फाइंड आउट करने के लिए कहे जाएंगे वेरिएंट 1 का या वेरिएंट 2 का, या दोनों ही कहे जाएंगे। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑपकोड टेबल से क्या लिख रहे हैं, जो भी इसका इक्विवेलेंट कोड है वो लिख रहे हैं। क्लास कौन से क्लास से बिलोंग करता है और उसका कोड क्या है। ठीक है, रीड का क्लास क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट इस क्लास से बिलोंग करता है और उसका कोड क्या है, 09। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए। अब ए क्या है, आपका सिंबल है। सिंबल आपको पता है कौन से एड्रेस में है, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल टेबल लिख देते हैं। सिंबल टेबल में आपको पता है फर्स्ट नंबर को यहाँ पे क्या होगा, सिंबल का नेम होगा
और यहाँ पे क्या होगा उसका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सिंबल यहाँ पे लिखेंगे ए किस में आया है, आपके फर्स्ट सिंबल में आया है। ठीक है, पहला सिंबल है, तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल को, यहाँ पे देखिए ऑपरेंड क्लास लिखेंगे और उसका कोड लिखेंगे। अब कोड क्या होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर ही उसका क्या होगा, कोड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंबल के लिए लिखेंगे यस कॉमा और उसका कोड क्या होगा 01, क्योंकि ये फर्स्ट सीरियल नंबर से बिलोंग करता है इसलिए 01, मतलब सिंबल टेबल में उसकी एंट्री कितने नंबर की है, 1 नंबर की, इसलिए यस कॉमा 01। यस किस लिए, सिंबल के लिए यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लूप। अब ये लूप किस में आएगा, लूप क्या है आपका, लेबल है। लेबल भी किस में हम ऐड करते हैं, आपके सिंबल टेबल में ऐड करते हैं। इसकी एंट्री कौन सी है, 2 नंबर की, लेकिन हम जब कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं क्या, नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मूव टू रजिस्टर। लेकिन ये लूप एंट्री आई है तो इस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एड्रेस नहीं लिख रहे क्योंकि हम एलसी वैल्यू नहीं लिख रहे, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तब हम एलसी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 का कोड कैसे आता है वो दिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर का कोड क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट इस क्लास से बिलोंग करता है और उसका कोड क्या है 04। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर। ए रजिस्टर का आपको मालूम है, ए रजिस्टर का कोड क्या है, सिंगल डिजिट में होता है। ठीक है, ऑपरेंड 1 का रजिस्टर का कोड सिंगल डिजिट में होता है, 1 2 लेके 4 तक। 1 किसका है, ए रजिस्टर का, और 2 किसका होगा, बी, 3 होगा सी का, और 4 होगा आपका डी रजिस्टर का। ठीक है, ए रजिस्टर के लिए 1 के बाद देखिए सिंबल। अब ये कौन सा सिंबल है, ए यानी फर्स्ट सिंबल है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम सिंबल टेबल में कौन सी एंट्री होगी, ए इस सिंबल की 01। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन कौन सा है, इंपेरेटिव क्लास से बिलोंग करता है, जिसका कोड क्या है 02। ठीक है, ए रजिस्टर के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, ब्रैकेट में 1 लिख दिया। उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 1। अब ये इज इक्वल्स टू 1 क्या है, ये क्या है, लिटरल है। ठीक है, तो हम किस में लिखेंगे, लिटरल टेबल में लिखेंगे। लिटरल टेबल में क्या होता है, लिटरल होता है और उसका एड्रेस होता है। फिलहाल हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लिटरल कौन सा होगा आपका, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट लिटरल कौन सा है आपका, इज इक्वल्स टू 1, तो वो कौन से सीरियल नंबर में आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यल कॉमा 01। यल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है यल स्टैंड्स फॉर लिटरल्स। ठीक है, लिटरल की वैल्यू लिखनी हो तो यल कॉमा लिखेंगे, सिंबल की लिखनी हो तो यस कॉमा लिखेंगे, और कांस्टेंट की लिखनी हो यानी डायरेक्टली वैल्यू अगर देनी हो तो सी कॉमा लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन। ब्रांच ऑन कंडीशन का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 0, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 07। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन का क्या सिंबल है, ग्रेटर देन कौन सा है आपके कंडीशन कोड इस टेबल में 4 नंबर का है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4। और लूप का क्या एड्रेस है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर कौन सा है, सिंबल कौन सा है, 2 नंबर का है, इसलिए सिंबल कॉमा 02। ठीक है, सिंपली हम इसका कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड में कर रहे हैं। आपके सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन इंटरमीडिएट कोड में कर रहे हैं। ये टेबल का क्या नाम है, इंटरमीडिएट कोड फॉर वेरिएंट 1 एंड 2। ठीक है, वेरिएंट 1 और 2 का क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड हम देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टॉप के लिए क्या कोड होगा, आपको पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट में जो हमारा स्टार्टिंग का जो कोड था 00, तो वो क्या है आपका स्टॉप का कोड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम लेबल की फील्ड क्या करते हैं, लिखते नहीं है, मतलब लेफ्ट से, मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, आगे वाला फील्ड ही लिखेंगे। डिक्लेरेशन का क्या होगा, आपको पता है डीएस किससे बिलोंग करता है, आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में डीसी का क्या है 01 है कोड, और डीएस का क्या है 02 है, तो डीएल यानी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्लास, और इसका कोड क्या है, डीएस का क्या कोड है 02। नेक्स्ट देखिए 1। अब ये 1 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू मतलब क्या होती है, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी कॉमा 1। नेक्स्ट देखिए एलटीआरजी क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव इस क्लास से बिलोंग करता है, जिसका कोड क्या है 05। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन किया है हमने इस सोर्स को प्रोग्राम का, किस में कन्वर्जन किया है, वेरिएंट 1 में किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन है थियोरेटिकल वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वेरिएंट 2। ओके, अब ये चीज़ आपको पता है कि एलटीआरजी के वक्त, मतलब ये एलटीआरजी जिस भी एड्रेस पे एग्जीक्यूट होता था तो उसका एड्रेस हम किसे देते थे, लिटरल 1 को देते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें इस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 का। जब हम कंप्लीट एग्जाम्पल देखेंगे तब हम एड्रेस लेंगे, और इसका ऑपरेशन भी मैं आपको
वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा वेरिएंट टू। वेरिएंट टू में क्या होता है, यहाँ पे देखिए वेरिएंट टू में नो चेंज होता है। किस किस ऑपरेशन में नो चेंज होता है, आपके सिंबल रजिस्टर एंड कंडीशन कोड, इन 3 चीज़ों में क्या होता है, नो चेंज होता है। यहाँ पे देखिए सिंबल, कंडीशन कोड, यहाँ पे देखिए सिंबल, कंडीशन कोड और उसके बाद है आपका रजिस्टर। ये 3 चीज़ों में क्या होता है, नो चेंज होता है। मतलब हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं सोर्स प्रोग्राम में, वैसे ही क्या लिखेंगे, वेरिएंट 2 में लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी यहाँ लिख सकते हैं या इस वेरिएंट 1 से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको फिजिबल है उससे आप देख के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए असेंबलर डायरेक्टिव नेक्स्ट देखिए असेंबलर डायरेक्टिव में वेरिएंट टू में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टार्ट का क्या होगा, असेंबलर डायरेक्टिव स्टार्ट का कोड क्या होगा आपका 0 1 और उसके बाद होगा कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 200। ये लाइन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रीड ए में देखिए इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 09। नेक्स्ट देखिए रीड ए, अब रीड का हमने लिख दिया इंपेरेटिव स्टेटमेंट 09, लेकिन ए का देखिए, ए क्या है आपका सिंबल है। सिंबल की वैल्यू चेंज होती है क्या वेरिएंट 2 में, नहीं, नो चेंज होती है। तो यहाँ पे सिंबल हम जैसे का वैसा लिखेंगे, तो सिंपली लिख देंगे हम ए। तो नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर, लूप आपको पता है, लूप हम लेबल नहीं लिखते। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर, मूव का रजिस्टर का कोड क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 04। नेक्स्ट देखिए ए रजिस्टर, अब रजिस्टर की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए रजिस्टर। और उसके बाद देखिए कॉमा करके क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि ए भी क्या है आपका सिंबल है। सिंबल और रजिस्टर की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे कन्वर्ट करते वक्त कुछ चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट में 02 नंबर का कोड है। उसके बाद ए रजिस्टर जैसे का तैसे लिखेंगे हम। और उसके बाद देखिए लिटरल्स में चेंज करते हैं क्या हम, मतलब नो चेंज करते हैं क्या लिटरल्स में, नहीं, लिटरल्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस वजह से यहाँ पे लिटरल जो भी है आपका, तो यहाँ पे देखिए लिटरल 01, क्योंकि लिटरल कौन से सीरियल नंबर में आ रहा है आपका इज इक्वल्स टू 1, ये लिटरल कौन से नंबर पे आ रहा है, आपके फर्स्ट नंबर पे है। लिटरल टेबल में क्या है, फर्स्ट एंट्री है, इस वजह से L,01। नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 07। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन क्या है आपका, कंडीशन कोड है। कंडीशन कोड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन जैसे का तैसे। और यहाँ पे देखिए लूप क्या है आपका, सिंबल भी हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि कंडीशन कोड, सिंबल और रजिस्टर ये 3 क्या नहीं करते, हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए स्टॉप का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 00। नेक्स्ट देखिए डिक्लेयर स्टोरेज क्या है, डिक्लेरेशन क्लास से बिलोंग करता है, जिसका कोड क्या है 02। और 02 के बाद क्या है, वन वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट की वैल्यू है C,1, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए वेरिएंट 1 में हम सभी चीज़ें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रजिस्टर भी चेंज करते हैं, लिटरल भी चेंज करते हैं, सिंबल भी चेंज करते हैं, और सिंपली आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो या असेंबलर डायरेक्टिव हो, सभी चेंज करते हैं। लेकिन वेरिएंट 2 में क्या नहीं चेंज करते, सिंबल, रजिस्टर एंड कंडीशन कोड, ये 3 वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेरिएंट 1 लिखो या वेरिएंट 2 लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 कैसे लिखेंगे। प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे हम, जहाँ पे मैं LC यानी लोकेशन काउंटर की वैल्यू भी लूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे ये थ्योरी भी मैंने दे दी है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए। और ये टेबल आपको लिखने के लिए, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, असेंबलर डायरेक्टिव और डिक्लेरेशन, ये लिखने के लिए आपको OP टेबल क्या होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, तभी आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट रह गया, LTORG का हमने लिखा था असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 04, यहाँ पर भी वही आएगा, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05, ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में क्या होता है, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट कोड है, जो क्या करते हैं आपका असेंबलर क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और इसके बाद इसका कन्वर्जन किस में होता है, आपके टारगेट कोड में होता है। मतलब आपका टारगेट कोड आपको पता है, आपका 09, 0, 100 ऐसे एड्रेस में क्या होता है, उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। वो आपको पता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या टारगेट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। हमें एग्जाम्पल ले, जनरली वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 जनरली पूछा जाता है, और मशीन कोड भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ वेरिएंट्स। अब यहाँ पे देखिए वेरिएंट्स में क्या कंपैरिजन है। वेरिएंट 2 इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड इफ एक्सप्रेशन आर परमिटेड इन ऑपरेंड फील्ड्स ऑफ एन असेंबली स्टेटमेंट। ठीक है, वेरिएंट 2 क्या है, पर्टिकुलरली वेल सूटेड है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, द स्टेटमेंट मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा A+5 वुड अपीयर एज इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05, मतलब मूव टू रजिस्टर का कन्वर्जन किस में होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05, ए रजिस्टर का किस में होगा, 1 में होगा, और A+5 का फॉर एग्जांपल ए किस में स्टोर है, आपके सिंबल टेबल में फर्स्ट एंट्री में स्टोर है, तो यस कॉमा सिंबल कॉमा 01 यानी फर्स्ट एंट्री, और +5 क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, ये कहाँ पे अपीयर होगा, ये आपका अपीयर होगा आपके वेरिएंट 1 में। और आपको पता है वेरिएंट 2 में क्या होता है, रजिस्टर, सिंबल एंड कंडीशन कोड, इनके क्या नहीं करते हम, कन्वर्जन नहीं करते। तो वेरिएंट 2 में क्या होगा, ए रजिस्टर जैसे का तैसे रहेगा, और +5 की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, चेंज होगी, और मूव टू रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ चेंज होगी। मतलब +5 की क्या होगी, C,5 जो भी है उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ चेंज होगी, और मूव टू रजिस्टर का क्या होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05 होगा। अब ये जो कोड लिखा है हमने वो किसका है, इन वेरिएंट 1 का है, वेरिएंट 1 ऑफ इंपेरेटिव स्टेटमेंट, वेरिएंट 1 ऑफ इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड ऑफ वेरिएंट 1 है। अब ये वेल सूटेड क्यों नहीं है, वेरिएंट 1 वेल सूटेड क्यों नहीं है और वेरिएंट 2 वेल सूटेड क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू यूज नहीं करते। वेरिएंट 1 में क्या होता है, पास 1 में ही सभी कन्वर्जन क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है पास 1 का आउटपुट यानी पास 1 जो भी कोड क्रिएट करता है वो क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट कोड होता है, जो हम किसे इनपुट देते हैं, एज ए इनपुट पास 2 को देते हैं। तो पास 1 का आउटपुट पास 2 के लिए क्या होता है, इनपुट होता है। पास 1 क्या क्रिएट करता है, इंटरमीडिएट कोड। वेरिएंट 1 में आपका सभी कन्वर्जन एक साथ हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, आपकी सारी मेमोरी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। लेकिन पास 2 में ऐसा नहीं होता, पास 2 में क्या होता है, सिर्फ इंपेरेटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन होगा और किसका होगा, आपके लिटरल्स का कन्वर्जन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, और असेंबलर डायरेक्टिव और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इनका कन्वर्जन होगा, लेकिन रजिस्टर का, सिंबल का और कंडीशन कोड का कन्वर्जन नहीं होता, जिस वजह से आपकी सारी मेमोरी स्टार्टिंग में ही यूज नहीं होती। यहाँ पे देखिए, दिस डज नॉट पर्टिकुलरली सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ पास 2 और सेव मच मेमोरी स्पेस, यानी पास 1 यानी वेरिएंट 1 क्या करता है, आपका ज़्यादा मेमोरी क्या नहीं करता, सेव नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सभी मेमोरी क्या करता है, यूज़ कर देता है। कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सभी कन्वर्जन कर देता है। लेकिन वेरिएंट 2 में क्या होता है, स्टार्टिंग में सभी कन्वर्जन नहीं होते, इस वजह से बाद में कुछ कन्वर्जन होते हैं जब इंटरमीडिएट कोड का ऑब्जेक्ट कोड में क्रिएट किया जाता है, मतलब टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्जन किया जाता है, तब हाफ मेमोरी यूज़ होती है। मतलब पास 1 वेरिएंट 1 में क्या होता है, सारी मेमोरी स्टार्टिंग में ही यूज़ की जाती है। लेकिन पास 2 में क्या होता है, पास 1 में आधी मेमोरी यूज़ की जाएगी और पास 2 में आधी मेमोरी, यानी क्या होता है, एक बैलेंस अप्रोच क्या होता है, क्रिएट होता है। किस में होता है बैलेंस अप्रोच क्रिएट, पास वेरिएंट 2 में क्रिएट होता है बैलेंस अप्रोच। और वेरिएंट 1 में क्या होता है, सभी मेमोरी एक साथ यूज होने की वजह से, मतलब स्टार्टिंग में ही सभी ऑपरेशन परफॉर्म होने की वजह से आपकी मेमोरी भी क्या हो जाती है, स्पेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ डिक्लेरेशन एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और असेंबलर डायरेक्टिव हमें कैसे प्रोसेस किए जाते हैं, आपके वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है। इट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ ईच सोर्स स्टेटमेंट इन इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पे देखिए, जरूरत है क्या सभी स्टेटमेंट की इंटरमीडिएट कोड में लिखने के लिए। ठीक है, हम नीचे एग्जांपल दिया है, मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड है आपका, इट इज नेसेसरी टू हैव एन एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स इन इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, सभी को लिए, सभी सोर्स प्रोग्राम में सभी के लिए एड्रेस देने की जरूरत है क्या। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, इसका आंसर है नहीं, सभी के लिए एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। क्यों, फॉर एग्जांपल देखिए, स्टार्ट 200, इस सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन कैसे होगा, स्टार्ट का क्या होगा, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 01, क्योंकि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, आपके असेंबलर डायरेक्टिव से, जिसका कोड क्या है 01। और 200 का कन्वर्जन किस में होगा, कांस्टेंट कॉमा 200। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस स्टार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोकेशन काउंटर की वैल्यू देने की जरूरत है क्या, मतलब एड्रेस देने की जरूरत है क्या, एड्रेस यानी आपका लोकेशन काउंटर, जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट क्या करते हैं, आपके असेंबलर को क्या करते हैं, डायरेक्शन देने का काम करते हैं, यानी असेंबलर को बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, कहाँ जंप करना है, क्या करना है, इस वजह से हम क्या नहीं करते, एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, एरिया 1 DS20। यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कौन सा कोड है, 02, क्योंकि डिक्लेरेशन स्टोरेज का क्या कोड है, आपका DS का कोड क्या है, आपका DL,02, और DC का क्या है 01 है। ठीक है,
20 यानी क्या है C,20। अब यहाँ पे देखिए DS क्या करता है, स्टोरेज डिफाइन करता है, ठीक है। कॉन्जिकेटिव वर्ड क्या करता है, डिफाइन करता है, मतलब कॉन्जिकेटिव वर्ड्स ऑफ मेमोरी क्या करता है, एलोकेट करता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 20 लिखा है, यानी 20 मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी, 20 कॉन्जिकेटिव मेमोरी ब्लॉक क्या होगे, एलोकेट होगे। तो यहाँ पे देखिए 200 को ये रीड एरिया 1 ये स्टेटमेंट किसको एग्जीक्यूट हुआ है, 200 को। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होगा, किस एड्रेस को एग्जीक्यूट होगा, 220। क्यों, क्योंकि आपका DS ने पहले क्या कर दिया, 200 मेमोरी लोकेशन से लेके कितने मेमोरी वर्ड्स एलोकेट कर दिए उसने, 20, ठीक है। हमने इससे पहले जितने भी एग्जांपल देखे थे उसमें सिर्फ 1 था, इस वजह से डिक्लेयर स्टोरेज क्या था, यहाँ पे सिर्फ 1 था, इस वजह से हम डायरेक्टली 200 के बाद 201, 202 ऐसा ही लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 है, 20 की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 कॉन्जिकेटिव ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, एलोकेट हो रहे हैं, जिस वजह से आपका नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे जंप हो रहा है, डायरेक्टली 220। मतलब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये साइज वाला इंस्ट्रक्शन किस में एग्जीक्यूट होगा, कौन से मेमोरी लोकेशन में एग्जीक्यूट होगा, 220, ठीक है। समझ में आ रहा है, DS का भी इस्तेमाल आपको ठीक से करने आना चाहिए, ठीक है। हमने कोई भी इससे पहले जो भी एग्जांपल देखे थे उसमें सिर्फ 1 था, यहाँ पे 20 है, ठीक है। इसका हम सेपरेट एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि डिक्लेयर स्टोरेज क्या करता है, कॉन्जिकेटिव मेमोरी वर्ड्स ब्लॉक्स क्या करता है, एलोकेट करता है। नेक्स्ट देखिए साइज, साइज का मालूम है आपको, ये क्या है, लेबल है, लेबल नहीं लिखते हम, इससे आगे लिखेंगे। डिक्लेयर कांस्टेंट क्या है आपका, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या है आपका 01 कोड है, और 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए C,5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड, नेक्स्ट क्या है आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट कोड में हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीसी स्टेटमेंट क्या है, और डीसी स्टेटमेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन लोकेशन काउंटर, ठीक है। डीसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू देनी ही पड़ती है, ठीक है। मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन लोकेशन काउंटर वैल्यू। यहाँ पे देखिए डीसी के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, वैल्यू देनी पड़ती है। द निमोनिक फील्ड कंटेन पेयर DL,01, और उसका निमोनिक फील्ड क्या होता है, DL,01, ठीक है, ये पता है आपको। इफ डीसी स्टेटमेंट डिफाइंस मेनी कॉन्स्टेंट, अब यहाँ पे डीसी में अगर मेनी कॉन्स्टेंट आ गए, फॉर एग्जाम्पल DC सिंगल कोट में क्या लिखेंगे हम, 5, 3, 07, 3 वैल्यू क्या हो गए, डिक्लेयर कांस्टेंट में डिफाइन होने के लिए आ गए। तो यहाँ पे देखिए अ सीरीज ऑफ DL,01 यूनिट्स, मतलब डिक्लेरेशन कांस्टेंट ये वैल्यू क्या होगी, कैन बी पुट इन इंटरमीडिएट कोड, सीरीज ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसकी जितनी भी सीरीज है, मतलब सभी वैल्यू क्या होंगे, कांस्टेंट से आपके कोड में क्या होंगे, डिफाइन होंगे, C,5, C,3, ठीक है। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट से सभी आपके क्या होंगे, सीरीज में डिफाइन हो जाएंगे आपके कोड में, ठीक है। जनरली ट्रिपल वैल्यू यानी ज़्यादा वैल्यू हम नहीं देते, सिंगल वैल्यू ही देते हमारे कोड में, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेशन स्टोरेज कैसे यूज़ करते हैं, और सभी के लिए हम एड्रेस नहीं देते, आपके सोर्स प्रोग्राम में सभी के लिए एड्रेस नहीं देते। किस किस को नहीं देते, आपको पता है, असेंबलर डायरेक्टिव में से किसी को नहीं देते, स्टार्ट को नहीं देते, एंड को नहीं देते, LT ऑरिजिन को नहीं देते, ओरिजिन को नहीं देते, और EQ यानी इक्विटी स्टेटमेंट को भी नहीं देते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्टिकुलर प्रोग्राम, मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।